अच्छा, आप हो। अरे भाभी बस पूछो मत। घर पे मेहमान आ रखे हैं। मेहमान क्या, इन्हीं के बहन और जीजा आ रखे हैं, बिना बताए टपक गए। वैसे ही सारा राशन पानी खत्म है, महीने का एंड चल रहा है ना भाभी। फोन करके आते तो सारा सामान घर में ला के रखती। आ गए मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब तुम ही बताओ, हर सामान घर में ही थोड़ी रखा रहता है। कैसे न कैसे छुप छुपा के आई हूँ आपके पास। लो भाभी, इसमें चाय पत्ती दे दो और इसमें चीनी। अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो? पड़ोसी होते किस लिए? अड़ी घड़ी में काम आने के लिए। आपके मेहमान हमारे मेहमान, और आप ही का तो घर है। रुको, मैं ला के देती हूँ। थोड़ा अदरक भी लेते आना भाभी। लो भाभी। भाभी कसम से पड़ोसी हो तो आपके जैसे, वरना हो ही ना। चलो मैं देखूं, बच्चे तो अपने अपने कमरों में घुसे होंगे, वो बैठे होंगे अकेले। भाभी, दही जमाई है क्या आपने? थोड़ी सी दे दो। मैं क्या, छोले पूड़ी बनाए हैं तो बूंदी का रायता भी होता तो स्वाद आ जाता है नहीं? हाँ, ये बात तो सही है। रुको मैं देती हूँ, रात ही जमाई थी मैंने भी। लो भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी मैं क्या कह रही थी, सुबह मेहमानों के लिए आलू की कचौड़ी बना दूंगी, तो थोड़ी सी आलू दे दो। अच्छा भाभी, दो चार प्याज भी डाल देना, बिना प्याज के स्वाद नहीं आएगा ना। लो भाभी। भाभी, 400-500 रुपए खुले पड़े हैं क्या? मैं आपको महीने की 1 तारीख को दे दूंगी। अब वो बच्चे आ रखे हैं, उन्हें सगन देना पड़ेगा ना, नहीं तो सारा किया कराया खराब, मुंह बन जाता है नंदों का। ये बात तो सही कह रही हो। जा रहे हैं क्या? हाँ तैयार हैं, बस जा ही रहे हैं। चलो शुक्र है। मेरा मतलब मेहमान किसी के भी हो, ज्यादा रुकते हैं तो परेशानी तो हो ही जाती है ना भाभी। बिल्कुल सही कह रही हो। रुको मैं लेके आती हूँ पैसे। लो भाभी पैसे, 1 तारीख तक दे दूंगी भाभी। भाभी, इनका 2-3 दिन का रुकने का प्लान और बन गया। थोड़ा सा चावल और आटा और मिल जाता तो बात बन जाती। लो भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब ना इसके लिए कोई गेट नहीं खोलेगा। मेहमान इसके घर आ रखे हैं, राशन इसने हमारे घर का खत्म कर दिया, नाक में दम करके रख दिया। मैंने तो उंगली पकड़ाई थी, ये तो सर पे चढ़ के बैठ गई, मंगती कहीं की। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ गई? भाभी, 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 भाभी। भाभी तो सुन नहीं रही है, नीचे वालों से ले आती हूँ। कपड़े सुखा रही हो भाभी, फिर उड़ के हमारी छत पे आ जाएंगे। चिमटियां तो लगाती नहीं हो आप। ये लो, आपके ही कपड़े हैं ये। मैंने सोचा इकट्ठे हो जाएंगे तब लेके जाऊंगी। भाभी जी मैं भी सोचूं मेरे कपड़े गायब कहाँ हो रहे हैं। मैंने बोला था बच्चों से आंटी के पास चले जाओ, छत में गिरे होंगे हमारे कपड़े, लेकिन मेरे बच्चों को तो शर्म ही इतनी आती है। अच्छा भाभी, कल क्या कुछ मंगाया था आपने? बड़ा सा पार्सल आया था, डिलीवरी वाला आपका एड्रेस पूछ रहा था। हाँ भाभी,
वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन मंगाई है हमने। मशीन तो आपकी थी ना भाभी, क्या जरूरत थी फिर? अरे भाभी वो तो सिंपल वाली थी ना, पहले कपड़े डालो फिर निकालो फिर ड्रायर लगाओ, बड़ा झंझट था भाभी। अब जो लिए ना ऑटोमेटिक लिए, कपड़े डालो धुलकर बाहर आ जाते हैं, आसानी हो जाती है। अच्छा, ऑटोमेटिक। पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना? कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं। पिछले महीने गाड़ी खरीदी है। लो भाभी, आपके घर भी कुछ ना कुछ आता ही रहता है। बड़ी खरीदारी करती हो आप। भाई साहब कुछ नहीं कहते? मेरा मतलब अच्छे हैं भाई साहब, बढ़िया हैं। मेरा वाला तो कंजूस पल्ले पड़ गया है। मिक्सी खराब पड़ी है, वो तक ठीक करा के नहीं दी। चटनी भी सिलबट्टे पे पीसनी पड़ रही है। आज आने दो इस आदमी को। मैंने भी ऑटोमेटिक मशीन न मंगवा ली ना, तो मेरा नाम भी कविता नहीं है। अरे भाभी कहाँ खो गई? आओ दिखाती हूँ आपको न्यू मशीन अपनी, चलो आ जाओ। हेलो जी, कैसे हो? मैंने कहा मेरे नए पड़ोसी शिफ्टिंग में थक गए होंगे, तो उनके लिए गर्मा गर्म चाय ले जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई कैसे नहीं थी जरूरत, बिल्कुल थी। काम करने की एनर्जी आएगी और कुछ मेरे लायक हो ना काम, तो मुझे बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो, शुक्रिया कह के पहले ही पराया कर दिया। अच्छा जी, पहले तो आप ये बताओ कि आपको कह के क्या बुलाऊं, दीदी या भाभी? जो आपका दिल करे। चलो जी, फिर दीदी पे डन करते हैं। मेरी बड़ी बहन की तरह हो बिल्कुल आप, दीदी वाली फीलिंग आ रही है। आ जाओ बैठो, अभी तो सभी ऐसा पड़ा है। दीदी ये काम अच्छा किया आपने, पहले पेंट करवा के सफाई करवा ली। हाँ, रूम तो सेट हो गए, बस ये हॉल करना है। दीदी मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि नए पड़ोसी आ रहे हैं। पुराने वाले तो बड़े ही नालायक थे। दिन भर में तो 10 बार लड़ाई करते थे, कभी मोटर के पीछे कभी पार्किंग के पीछे, नाक में दम करके रख रखा था। खैर छोड़ो दीदी, आपको कुछ भी चाहिए तो पहले मुझसे बोलना। चलो पहले आप मेरा फोन नंबर ले लो। अच्छा बेटा, फोन लेके आ जरा, आंटी का नंबर ले ले। लिखो बेटा, 99 95। आंटी इंग्लिश में बोल दो। एलो दीदी, आजकल के बच्चों को तो हिंदी में काउंटिंग ही नहीं आती। अच्छा दीदी, जब तक आपकी शिफ्टिंग नहीं हो जाती ना, तब तक खाना मेरे घर से आएगा, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अरे कोई बात नहीं, हम पहले किचन ही सेट कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। दीदी इतना तो कर ही सकते हैं पड़ोसी होने के नाते, और अब तो आप मेरी बड़ी बहन भी हो। और नीचे वालों से बात हुई है आपकी? अरे नीचे वाले, नीचे फ्लोर वाले? अच्छा नहीं, अभी तो आमना सामना नहीं हुआ। देख लेना, मेरी तो बनती नहीं है उनसे, आपकी बने तो ठीक। ऐसे ही लोग हैं, नकचड़े से बदतमीज, अपने आप में ही रहते हैं घमंडी से। आप ही बताओ दीदी, जब एक बिल्डिंग में रहते हैं तो बातचीत तो रखनी चाहिए ना। बच्चों तक को तमीज नहीं सिखा रखी, नमस्ते तक नहीं करते। और ये पड़ोस वाली, इसके बच्चे तो और बदतमीज, इतने शैतान कि हर तीसरे दिन हमारे खिड़की का कांच तोड़ देते हैं। बस क्या बताऊं, अगर शिकायत करने चले जाओ तो उसकी माँ हमें ही बोलती है कि तुम्हारी गलती है। बताओ, ऐसे बच्चों को ऐसे तमीज सिखाएंगे? ऐसे करना चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को कि ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, कि ग्राउंड में जाके खेलो। ये क्या होता है? तमीज तो सिखानी चाहिए बच्चों को। इतने बदतमीज बच्चे हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, इतने बदतमीज बच्चे भर रखे हैं ना। बस आप मेरे बच्चों से मिलना, इतने सुशील, इतने सीधे, इतने प्यारे, और मैंने कहीं देखे ही नहीं ऐसे बदतमीज बच्चे। इसकी बनती भी है किसी से, आते ही सबकी बुराई शुरू कर दी। चलो दीदी जी, आती हूँ मैं फिर आपके लिए खाना लेके। आप चाय पियो पहले, हैं? ठीक है। चलो बेटा, तुम ये छोटा मोटा सामान लेके गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ जरा आंटी से मिलके, ठीक है? अरे भाभी जाने लगे? हाँ जाना भी जरूरी है ना भाभी, भांजी की शादी है। मैं तो कह रही थी आप भी चलती साथ। मेरी बहन ने स्पेशली बोला था कि दिव्या भाभी को साथ लेके आना। अरे भाभी जी चल लेती, लेकिन आप तो जानती हैं बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस भी है, अब मेरे बिना तो कोई काम होगा नहीं। एक काम करो, आप शादी में जाओ, अच्छे से एंजॉय करना, और मेरे लिए लड्डू लाना मत भूलना। मिठाई तो मैं आपके बिना कहीं ला के देती, आप ना बस घर का ध्यान रखना। रात को ये वाली लाइट बाहर की जला दिया करना,
एक मैंने हॉल की जेली छोड़ दी, किसी को ये ना लगे कि कोई घर में नहीं है। अरे भाभी, ये भी कोई कहने की जरूरत है क्या? ध्यान तो रखेंगे ही। आखिर पड़ोसी किस बात के हैं हम आपके? और कोई घर पे आए मुझे पूछे तो मुझे फोन कर देना, और दूध वाले न्यूज़पेपर वाले को मना कर देना कि 1 हफ्ते बाद दे के जाना। अब भाभी, 1 हफ्ते के लिए जा रही हो? पूरी बिल्डिंग सूनी सूनी हो जाएगी आपके बिना, और मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। आपके बिना कहीं बातचीत भी तो नहीं होती। यहीं बैठ लेती हूँ थोड़ी बहुत आपके साथ ही। चलो कोई बात नहीं, शादी में जाना भी तो जरूरी है ना, घर की शादी जो है। ये देखो भाभी, सबसे पहले तैयार होके गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाने लगते हैं ये। हाँ हाँ, आपका सफ़र भी तो इतना लंबा है। और एक बात बताइए, आपने कुछ खाने के लिए बांधा है या नहीं? ये बच्चों के लिए कुछ बना दूँ? बांध देती हूँ फटाफट बनाकर। अरे नहीं नहीं भाभी, सुबह की उठी हुई लगी पड़ी हूँ, आलू पूड़ी बना लिए थे, वही खा लेंगे। चलो ठीक है, मेरी तरफ से वहाँ सबको नमस्ते कह देना। चलो ठीक है भाभी, चलती हूँ फिर, बाय। अच्छा, हैप्पी जर्नी, बाय भाभी जी। तुझे एक बात बताऊं, मेरे बराबर वाले घर में भी ना एकदम गुड लुकिंग चार्मिंग बंदा शिफ्ट हुआ है। क्या बात कर रही है? फिर तो तेरे मजे ही मजे। नया पड़ोसी, ऊपर से लड़का, ऊपर से हैंडसम भी। वाओ। अबे जिम रैट है, उसके एब्स हैं प्रॉपर। 1 मिनट, तुझे कैसे पता? सुबह सुबह बालकनी में आया था, वो भी शर्टलेस। हाय, फिर ठीक है। वैसे मुझे तो लग रहा है तेरा पक्का वाला क्रश हो गया उस पे। चल सही है, मेरे साथ साथ तेरा भी घर बस जाएगा। चल, तेरी बैचलरेट पार्टी की शॉपिंग तो हो गई है। बैचलरेट तेरी है और तुझसे ज्यादा शॉपिंग मैंने की है। 10,000 उड़ा के आ गई हूँ यार, और तुझसे भी ले लिए। वो सब छोड़, ये जो तू लेकर आ गई है शॉर्ट स्कर्ट, पहनती कब है? मैंने तो कभी देखा नहीं तुझे पहनते हुए, रील्स और फोटो के अलावा। अबे यार, ये आंटी यहीं चिपकी रहती है क्या? जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे तब भी यहीं थी, हम शॉपिंग से आ रहे तब भी यहीं टंगी हुई है। इन्हें कुछ काम वाम होता भी है कि नहीं? अबे यही तो काम है इनका, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी पूरी सोसाइटी में न्यूज़ भी तो पहुँचानी है। और तू पूछ रही थी ना शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों नहीं पहनती। भाई लड़के तो बाद में घूरेंगे, पहले ही सोसाइटी की आंटीज है ना, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर देती हैं घर से निकलते ही। बहन, फिर तो तेरा बहुत मुश्किल है उस जिम वाले क्रश से सेटिंग होना। ऐसी स्टूपी आंटीज जो है तेरी सोसाइटी में। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं, करते हैं प्लान। ओके ओके, बाय। मम्मी खुद को एक बार देखो तो, कितना मस्त मेकअप किया है मैंने। ज्यादा लिपापोती तो नहीं कर दी, कभी बंदर बना दिया हो मुझे। जा गीता आंटी को पूछ के आ, रेडी हो गई क्या, बोलना मम्मी वेट कर रही हैं। अरे मम्मी, आप आंटी को कॉल करके बोल दो ना, फालतू में जाऊंगी ऊपर। आ गई भाभी, मुझे टाइम ही कितना लगता है, सूट डालना था बस। एलो भाभी, आपने तो साड़ी पहन रखी है, मुझे पता होता तो मैं भी पहन के आती, दोनों साड़ी पहन के चलते। पहन तो मैं भी सूट ही रही थी चीकू की मम्मी, फिर ये जिद करने लगी कि मम्मी साड़ी पहन के जाओ। फिर मैंने भी सोचा शादियों में ही पहन लेते हैं साड़ी वाड़ी, वरना तो रखी रहती हैं। यहाँ पे तो शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं, फेशियल कराने तक का टाइम नहीं मिला। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है पार्लर से तैयार होके आई हो। जलन की बू आ रही है आंटी से मम्मी को देख के। ना, इसी ने कर दिया थोड़ा बहुत, ये फायदा तो है बेटी होने का। मांगी तो मैंने भी थी एक बेटी, भगवान जी ने दोनों बेटे ही दे दिए। और आपको तो ठंड भी नहीं लग रही, पता है ना फंक्शन खुले में है, न जर्सी न शॉल। हाँ हो तो रही है ठंड, शॉल पहन लेती हूँ फिर। अरे मम्मी क्या कर रही हो, शॉल से सारा कवर हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा लुक। चलो फिलहाल पर्स में रख लेती हूँ, आते टाइम पहन लूंगी। अच्छा भाभी, आप ये बताओ शगन में कितने पैसे डाल रही हो? रखे तो मैंने 500 है, 1000 बता देती हूँ, किसी को क्या ही पता चल रहा है लिफाफे में कितने हैं। 2100 डाल देती हूँ, लड़की की शादी है ना, बनते भी हैं, दान पुण्य का काम है। हाँ मैंने भी इतने ही रखे हैं, बेटियों को देने में क्या बुरा। लगता तो नहीं, 1 नंबर की कंजूस है आंटी। भाभी दोनों बच्चों से कह के थक गई कि चलो साथ में वहीं खा लेना खाना, एक ने नहीं सुन के दी। पता नहीं क्या ही बीमारी है इन्हें कहीं जाने से।
बच्चों की तो पूछो मत भाभी, शगन भी तो जा ही रहा है, पर इन्हें तो अलग से पिज्जे ऑर्डर करके खाने हैं। अब चलो भाभी जल्दी, नहीं तो खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा। 8 बजे का टाइम दे रखा है। अरे भाभी 8 बजे बस लिखा ही होता है, आराम से 10-11 बजे तक चलता है खाना। और जब जा ही रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन को देख के ही आएंगे। हाँ चलो चलो, ले बेटा इस लिफाफे पे नाम लिख दे। आते आते तो मुझे भी ठंड लगने लगी। मैं ही गई थी जर्सी शॉल लपेट के, वहां तो सारी फैशन में डोल रही थी, पार्लरों से तैयार हो के आई थी। भाभी शादी तो बढ़िया करी है इन्होंने, खूब पैसा लगाया है। मुझे तो देख देख के टेंशन हो रही है, हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। इतनी टेंशन मत लो, अपने टाइम पे हो जाता है सब, जैसे जिसका बजट है। खाने के आइटम भी बहुत थे भाभी, वैसे तो मुझसे खाया नहीं जाता शादी फंक्शनों में ज्यादा। मुझे तो लड़की के मम्मी पापा मिले ही नहीं। शगन का लिफाफा भी बाहर दे के आई थी, मैंने भी बाहर ही दे दिया था। पर भाभी लड़का अच्छा नहीं देखा इन्होंने, पैसे पे मर गए। सरकारी नौकरी है ना लड़के की। कोई नहीं, सही है अपना, बच्चे खुश हैं तो सब ठीक है। वैसे लड़की पहचान में नहीं आ रही थी, सुंदर लग रही थी मेकअप के बाद, एकदम डॉल जैसी। लड़की का तो मेकअप हो गया था, लड़का और फीका लग रहा था उसके सामने। ये तो सही है, लड़कियों के तो मेकअप हो जाते हैं। चलो भाभी मैं भी चलूं, बच्चे सो गए होंगे, देखती हूँ गेट खोलेंगे या नहीं। एक सीढ़ी और चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है भाभी, आराम करो जाके। POTATO पोटैटो। मन्नू ते केक समोसे आदि खुशबू आ रही है। मीत तेनू पता है आज टिंकू दा बर्थडे है, तेनू लगदा मम्मी जी ने जाने देना? मुझे नहीं पता वीर जी। आज दोनों हिल मत जाना अपनी जगह से जब तक याद नहीं हो जाता, नहीं तो आज खाना नहीं देने वाली दोनों को। मम्मी जी गर्दा खाना खाना भी कीनू है। एक तो ये पड़ोसियों ने जीना हराम कर रखा है, इनके खुद के बच्चों ने तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देना। उम्मीद टिंकू दी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई। पता है बच्चों के पेपर चल रहे हैं, फिर भी लाउड स्पीकर पे गाने बजा रहे हैं। और यहाँ हमने महीनों से केबल हटवा रखे हैं कि बच्चों के एग्जाम अच्छे से निकल जाएं। मम्मी जी लगता है तुसी भूल गए, आज टिंकू दा बर्थडे है। मुझे मत सिखा, कुछ नहीं भूली मैं। बर्थडे तो किसी ना किसी का रोज आता है, पेपर नहीं आते बार बार। पढ़ाई कर लो चुपचाप, कहीं नहीं जाना। फोन करके बोलूं इन्हें लाउड स्पीकर बंद करो। ये तो उन्हीं का फोन आ रहा है। हाँ भाभी मैं क्या कह रही थी? भाभी पहले मेरी सुनो, टिंकू का केक कटने वाला है, बच्चों को भेज दो फटाफट। अच्छा चलो, अब पढ़ने में तो उनका वैसे ही दिमाग नहीं लगेगा, भेज ही देती हूँ 10 मिनट के लिए। चलो जाओ दोनों मुंह हाथ धो के नए कपड़े पहन लो और जल्दी आ जाना। और ठीक है मम्मी जी। ये देखो अभी शरीर में कैसे जान आ गई, नालायक बच्चे। Hey everyone, I hope you all are doing really good and I hope आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और उसको एंजॉय किया होगा दबा के। तो जिस भी सीन से आपने रिलेट किया है, जिस भी सीन को एंजॉय किया है, मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वाला सीन एंजॉय किया और इस सीन से रिलेट किया है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए उसके लिए भी फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि फिर हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो सबको अपनी फैमिली के साथ देखनी है, सबके साथ शेयर करनी है। तो चलो फिर अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।